इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। साल्तोकवा में रिहायशी इलाकों पर अब रूस लगातार हमला कर रहा है और निशाना बना रहा है रिहायशी इलाकों को। रिहायशी इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि मकसद साफ है, दबाव की हर वो मुमकिन कोशिश रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। रिहायशी इलाकों में किस तरह से बमबारी की जा रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं ताकि दबाव बनाया जा सके यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यूक्रेन मजबूती के साथ खड़ा है। यूक्रेन लगातार तमाम दावे कर रहा है कि रूस को वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हर मोर्चे पर। रूस को वो नुकसान पहुंचा रहा है हर मोर्चे पर। रूस से वो लोहा ले रहा है हर मोर्चे पर। बड़ी खबर इस बीच यही, साल्तोकवा में रूस ने हमला किया है और ये हमला सलोनी एक बार फिर से रिहायशी इलाके में किया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, खेरसन में सैन्य डिपो पर रूसी कब्जा हो गया है। यूक्रेनी सैन्य डिपो पर रशिया ने देखिए कब्जा कर लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, खेरसन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य डिपो जहां पर सैन्य वाहन, सैन्य उपकरण रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं। यूक्रेनी डिपो है ये जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। देखिए यूक्रेन लगातार जवाब तो दे रहा है, लेकिन रशियन सेना लगातार उसको कमजोर करने की कोशिश भी करती नजर आ रही है। खेरसन में जो सैन्य डिपो आप देख पा रहे हैं, एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सैन्य उपकरण यहां पर रखे हुए थे, वाहन यहां पर खड़े हैं और इस पर कब्जा रशिया को और कमजोर कर सकता है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सलोनी, बिल्कुल शुरुआत की गई सैन्य कैंपों की तबाही से। पहले दिन जिस तरह से रूस ने रणनीति के तहत सैन्य कैंपों को तबाह किया, फिर क्रमशः वो आगे बढ़ा, ये सबसे बड़ी चीज है। और अब सैन्य डिपो पर रूसी कब्जा इस बात पर मुहर लगा रहा है कि रूस जिस रणनीति के साथ यूक्रेन में हमले की शुरुआत करता है, अब उसी रणनीति पर वो लगातार आगे बढ़ रहा है। यह कहना भी है रूस का कि जिस दिशा में वो बढ़ रहा है उसी सकारात्मक दिशा में उसने कार्रवाई को अंजाम देने की बात भी कही थी। और एक और बड़ी खबर जहां आपको बता दें, राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट फिर से जारी किया गया है। कीव में लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए सायरन किस तरह से बज रहे हैं, एयर सायरन की आवाज सुनिए। सायरन की आवाज यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। खार्किव, खेरसान के बाद अब कीव पर कब्जे की तैयारी है। रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 3000 जवान, 39 एयर डिफेंस सिस्टम, 60 लड़ाकू विमान, 600 बख्तरबंद गाड़ियां और 227 आर्टिलरी यूनिट तबाह कर दिए गए हैं। वहीं यूक्रेन ने 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। साथ ही 269 टैंक, 945 बख्तरबंद गाड़ियां और 105 आर्टिलरी यूनिट को नेस्तनाबूद करने का भी दावा किया गया है। अब तक 14.5 लाख से ज्यादा लोग युद्ध के दौरान यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं 351 से ज्यादा आम नागरिकों की युद्ध में मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार 11वां दिन है महायुद्ध का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कितना शक्तिशाली है, किसके पास कितनी पावर। अमेरिका नंबर 1 पर आता है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन से यह कह दिया कि यह युद्ध उसे खुद लड़ना है, वो साथ नहीं देने वाला है। रशिया दूसरे नंबर पर है, लेकिन रशिया का रुख समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को अब कि रशिया घुटने नहीं टेकेगा, रशिया अपनी बात पर टिका हुआ है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन है। चीन ने भी देखिए रशिया की साइड लेते इस बार नजर आया है, साफ तौर पर यूक्रेन से दूरी बनाई और इस युद्ध के लिए कोई कदम यूक्रेन के लिए मदद बढ़ने के लिए आगे नहीं आया। वहीं चौथे नंबर पर भारत है, यानी हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है। यही वजह है कि यूक्रेन ये कह रहा था कि भारत इंटरवीन करे। जापान 5वें नंबर पर आता है। देखिए ये लगातार हम आपको सीक्वेंसिंग बता रहे हैं कि हर लिहाज से कौन देश कितना शक्तिशाली है। दक्षिण कोरिया 6ठे नंबर पर आता है। ये वो पूरा उनका जो सैन्य बेड़ा है, इसकी वजह से वो 6ठे नंबर पर आते हैं। फ्रांस 7वें नंबर पर है। फ्रांस ने यह कहा था कि यूक्रेन
यूक्रेन में जो युद्ध है उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। हिंदुस्तान भी हालांकि इसका पैरोकार रहा है। ब्रिटेन 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन लगातार ये कह रहा है कि ये बाइडेन का गलत कदम है और ये यूरोप को तबाही की ओर ले जाएगा, जिस तरह से महायुद्ध चल रहा है। पाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है, बहुत पीछे है पाकिस्तान हर लिहाज से, और यही वजह है जो सैंक्शंस लगाए गए अलग अलग देशों पर उसमें पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया है। ब्राजील की बात करें तो 10वें नंबर पर आता है। तो 1 to 10 क्या रेटिंग है तमाम देशों की, हर लिहाज से कितने शक्तिशाली हैं, ये हमने आपके सामने रखा। और इस बीच अगले